हेलो एवरीवन, आई एम अमन शर्मा। हाउ आर यू? आई होप ऑल आर यू डूइंग गुड। तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं अपने बोर्ड एग्जाम का एक्सपीरियंस। तो मैं आपको एक स्टोरी की तरह इसको बताऊंगा, वेस्ट स्टोरी की तरह। तो इस स्टोरी की कहानी शुरू होती है कि सबसे पहले हम इवनिंग में हमने अपना स्टेशनरी का जो भी सामान था वो रख लिया था। ठीक है, स्टेशनरी का और एक्स्ट्रा पेन्स वगैरह और जो थी हॉल टिकट वो हमने पैक करके रख ली थी। उसके बाद देन हमने पेपर था, वो था हिंदी का। ठीक है, जो हमारे लास्ट ईयर एग्जाम हुए थे वो हुए थे मार्च में। जो अब के पेपर हैं वो है हमारे एग्जाम है वो है हमारे फरवरी में। तो हमने सारी प्रिपरेशन करने के बाद अपनी होल टिकट, पेन, एक्स्ट्रा पेन्स, स्टेशनरी का सामान, पेंसिल वगैरह सब रख के हम सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद हमने सबसे पहले, ठीक है, थोड़ा नर्वस फील हो रहा था हमें। तो उसके बाद हमने नहाए धोए और नर्वस में हमें थोड़ी भी खाने की इच्छा कम थी तो हमने नाश्ता थोड़ा सा कम किया। उसके बाद हम निकल गए थे अपनी कॉलेज के लिए। कॉलेज हो आपका स्कूल हो, ठीक है। कॉलेज में जाने के बाद हमने सबसे पहले हमारी वॉल पे हमारा लिखा हुआ था जो भी हमें जहाँ पे बैठना है। ठीक है, सब वहाँ पे लिखा था कौन सी क्लास में बैठना है का था सब। हम फिर उसके बाद क्लास में गए, हमारी चेकिंग हुई थी बाहर ही। ठीक है, हमारी चेकिंग बाहर ही हुई थी, इसलिए सॉरी स्कूल में एंटर होते ही, ठीक है, कॉलेज में एंटर होते ही, ठीक है, वायकाता हमारी सब चेक हुआ था। ठीक है, जेब वगैरह चेक करी थी हमारी। और आप फोन या चीटिंग कुछ भी ले जाने की कोशिश ना करें। पकड़े जाने पर एक पकड़ भी गया था वहाँ पे, तो उस पर फाइन लगाया था और पिटाई वगैरह वो अलग करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एंटर हुए थे स्कूल में। एंटर स्कूल में होने के बाद हमें सर थे वहाँ पे, टीचर्स थी। ठीक है, उन्होंने हमें बताया कि कौन सी रो कौन से कॉलम में बैठना है। और एक ही रूम में एक ही व्यक्ति, एक ही पर्सन बैठता है, एक ही स्टूडेंट बैठता है। ठीक है, और अगली रो पे फिर एक बैठता है, मतलब कि एक एक स्टूडेंट एक रो पे एक स्टूडेंट बैठते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें नर्वस आपको भी हो रही होगी, आपके बोर्ड की एग्जाम आने वाले, आपके जो फ्रेंड्स हैं या आपके पड़ोसी हैं वो थोड़ा उनसे और बातचीत करोगे और नर्वस होगी। वो बताते हैं फ्रेंड्स आपके कि ये होता है वो होता है, तो उनसे ना बात करें, अपनी अपनी प्रिपरेशन करें। ठीक है, एग्जाम आने वाली है। ठीक है, उसके बाद हमें 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 थोड़ा टाइम लगा था। ठीक है, उसके बाद एक बेल बजी थी। उसके बाद हमें हमारी सीट पे क्या आई थी, आंसर सीट। ठीक है, आंसर सीट आने के बाद हमें हमें उसे फिल करना था, नेम, फादर नेम, मदर नेम, जो भी रोल नंबर वगैरह जो भी होता है। ठीक है, उसे फिल करने के बाद हमें फिर एक घंटी बजती है और फिर आई थी हमारी क्वेश्चन पेपर। ठीक है, क्वेश्चन पेपर आने के बाद तो आपको क्वेश्चन पेपर सीधे आपकी क्लास में आता है, अदरवाइज वो कहीं पे भी नहीं आप खुलता है। ठीक है, आपकी क्लास में ही आके खुलेगा और वो बटेगा। ठीक है, सबको एक एक दिया जाता है। ठीक है, उसको देने के बाद फिर हमें 20 मिनट्स का टाइम दिया था। ठीक है, 20 मिनट्स का टाइम देने के बाद फिर सबने वो फिल किया था। फिर फिल करने के बाद फिर आपकी एक और बेल बजेगी। फिर उसके बाद जब आप लिखना स्टार्ट करोगे, ठीक है, उस स्टार्ट फिर लिखने के बाद, ठीक है, आप फिर लिखना चालू कर दोगे। फिर आपको लिखने के बाद फिर एक और बेल बजेगी 20 मिनट्स बाद। फिर जब आपका सारा उसी में हो जाता है, 20 मिनट्स में पेपर लिखना, कौन सा क्वेश्चन आता है कौन सा नहीं आता है। फिर आपके हर एक रूम में आपके कैमरे लगे हुए होते हैं और आप अपने किसी भी फ्रेंड्स बोलते हैं नहीं कि मैं चीटिंग करा दूंगा, वो करा दूंगा, वो बिल्कुल भी नहीं होता। वहाँ पे अगर तुम थोड़ा सा भी बात करोगे तो आपको टीचर एक्शन लेगा और आपसे बात को बिल्कुल नहीं करने देगा। ठीक है, और वहाँ पे फ्रेंड्स वगैरह का कोई भी चीटिंग का तो कोई रहता ही नहीं है, सब में वो लगे होते हैं कैमरे। ठीक है, तो इसके बाद हमने पेपर किया था, आपका टाइम याद नहीं है, 3.5 घंटे का होता है, लगभग होता है। उसके बाद हमने पेपर देने के बाद फिर आपकी बेल बजती है और बेल के तुरंत ही आप से पेपर ले लिया जाता है। बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया जाता, 1 सेकंड का भी, तुरंत आपसे पेपर ले लिया जाता है। 2-3 टीचर होते हैं क्लास में और चीटिंग का तो कुछ बात होती नहीं है। ठीक है, आप सामने वाले से भी बात नहीं करते और इतना किसी पे टाइम नहीं होता वहाँ पे एक्स्ट्रा, सब अपना अपना पेपर करते हैं। ठीक है, पेपर देने के बाद आपकी बेल बजती है, आप क्लास से फिर आ जाते हो और सबकी एक साथ छुट्टी हो जाती है। थैंक यू, आई होप आपके समझ में आया होगा और गुड लक, आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, कुछ 20 डेज रह गए हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।